हेलो एवरीवन, हमने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स चैप्टर स्टार्ट किया है और उसमें इंट्रोडक्शन कर ली थी मैट्रिसेस की पिछले लेक्चर में और ऑर्डर के बारे में भी कर लिया था। तो आज यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस को कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं। तो पहला जो टाइप है दैट इज़ रो मैट्रिक्स। पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है ना नाम से पता चलता है इट इज़ हैविंग ओनली वन रो। इसमें वन रो प्रेजेंट होती है सिर्फ, इसके अलावा कुछ खास इसमें ज़्यादा नहीं होता। कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, मैंने आपको बताया था कैपिटल लेटर से लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 0 -5। ये एक रो मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ एक रो है। और अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो एक रो है और 3 इसमें कॉलम है। 1/3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए कि मैट्रिक्स की जनरल रो मैट्रिक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, दैट इज़ AIJ M×n। ये क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है। वेयर, लेकिन रो के ऊपर कंडीशन लगेगी ना, वेयर जो रो है m दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, AIJ जो जनरल एलिमेंट है ये 1×n का होना चाहिए मैट्रिक्स। ओके। सेकंड मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसमें सिर्फ एक कॉलम प्रेजेंट होगा। हम लिख सकते हैं वी कैन राइट इन दिस मैट्रिक्स ओनली वन कॉलम इज प्रेजेंट। सिर्फ एक कॉलम होता है इसमें। और रोज़ कितनी भी हो सकती हैं, रोज़ एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, और लेकिन कॉलम एक होना चाहिए। एग्जांपल्स देखो कुछ, ABC एक एग्जांपल है। लेट दिस इज ए मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स B हो जाएगा 1 2, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। अगर मैं मैट्रिक्स C की बात करूं, जैसे इसकी यहाँ पर लिख देते हैं 5, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। लेकिन हाँ, इसमें इसको रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। 1/1 इसका ऑर्डर है, इट इज़ 2/1 3/1। तो अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, AIJ जनरल एलिमेंट के साथ M×n, बट कंडीशन इज़ ऑन n हेयर। कंडीशन n के ऊपर है, जो कॉलम है वो 1 होने चाहिए। सिर्फ एक कॉलम हो सकता है इसमें। आप देखिए सिर्फ एक कॉलम प्रेजेंट है, ओनली वन कॉलम इज़ देयर। तो कंडीशन n के ऊपर है, लेकिन जो रो मैट्रिक्स था उसमें कंडीशन m के ऊपर थी वहाँ m की वैल्यू 1 थी, एक रो प्रेजेंट होती थी उसमें सिर्फ। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो मैट्रिक्स है वो हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स 3। स्क्वायर मैट्रिक्स का बोलेंगे अगर इफ़ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो जाएं तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे कर लेंगे, M×m। ओके, M×m इसको लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर हैं। एग्जाम्पल्स लिख लो कुछ जैसे कोई मैट्रिक्स है A 1 -1 0 3 2 7 -6 5 9। ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3×3 का, इसका ऑर्डर है। स्टूडेंट्स यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स को थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। अगर m और n बराबर नहीं है, रोज़ और कॉलम्स बराबर नहीं है, मैट्रिक्स तो जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड
इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है। इसका एग्जांपल देखो, जैसे कोई मैट्रिक्स लिख देता हूँ मैं 1 2 5 0 2 7। यहाँ पर रोज़ 2 हैं और कॉलम्स 3 हैं, तो एक रेक्टेंगुलर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर m और n बराबर नहीं है। आप देख सकते हैं m एंड n आर नॉट इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है, वो एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, फॉर विच i इक्वल टू j, जिसके लिए i और j बराबर होंगे। तो ये कौन से एलिमेंट होंगे, ये वो एलिमेंट होंगे जिनकी पोजीशन पे वो मतलब ऐसी पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे कि अगर कोई सेकंड रो में है ना तो उसका कॉलम भी सेकंड होना चाहिए, i और j बराबर हों। तो वो कैसे कैसे एलिमेंट होंगे, जैसे कि A11 होगा, A22 होगा, A33 हो सकता है, एंड अप टू ANN हो सकता है। इनको कुछ क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। उनको डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, तो आपने याद रखना है कभी भी अगर डायगोनल एलिमेंट्स की बात की जाए तो वो कौन से होंगे, वो ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनके लिए i और j बराबर हो जाए। मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ मैं आपको कि कैसे कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। A11 1 2 1 3 स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं, अप टू A1M तक बात कर लेते हैं, 2 1 अप टू AM1, यहाँ पे A22 आ जाएगा, 2 3 2M, और लास्ट में AMM आएगा। इसी तरह से बीच में कहीं A33 भी होगा एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स जो ऑर्डर यहाँ पर m क्रॉस m है, ये वाले मैट्रिक्स मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, दिस ये जिनके लिए m और n बराबर है, इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। और इन डायगोनल एलिमेंट्स से एक टर्म और बनाई गई जिसको बोला गया ट्रेस। अगर इन सारे एलिमेंट्स को ऐड कर देना तो ट्रेस बन जाती है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन हुई, द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेस। तो जैसे कोई मैट्रिक्स, मान लो ये मैट्रिक्स ए था, तो इसकी ट्रेस मुझे लिखनी हो, ट्रेस ऑफ ए, तो इसको क्या लिखेंगे, इट इज समीशन ऑफ ai वेयर i इज इक्वल टू 1 टू m इसका ऑर्डर था, m क्रॉस m था ना, तो ये A11 प्लस A22 अप टू AMM आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स ट्रेस बन गई। याद रखना है ट्रेस के ऊपर कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन तो कोई क्यों ही पूछेगा, बट ठीक है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज नंबर 4, सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, अगेन नाम खुद बता रहा है, इट इज़ हैविंग ओनली वन एलिमेंट, जो एक ही एलिमेंट हो जिसमें, उसको सिंगलटन बोल देंगे। जैसे ए है 6, एक सिंगलटन मैट्रिक्स है, ऑर्डर इसका 1 बाय 1 होता है। अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन की जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, AIJ m क्रॉस n, बट m एंड n इट शुड बी इक्वल टू 1। ये जनरल कंडीशन बन जाएगी। नेक्स्ट इज नंबर 5, नल मैट्रिक्स। इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं।
नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स एक ही चीज़ है, नाम डिफरेंट है लेकिन है एक ही। तो इसमें क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। सेकंड, लिखा कैसे जाएगा, डिनोटेड बाय ओ से लिखा जाएगा। अब जनरल रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, ए आई जे एम क्रॉस एन। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। नल मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी नल हो सकता है, क्योंकि एलिमेंट्स ज़ीरो करने तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब ए आई जे एम क्रॉस एन वाला मैट्रिक्स अगर नल बनाना है तो इसके लिए कंडीशन बन जाएगी, प्रोवाइडेड इफ़, कंडीशन क्या है, जो ए आई जे है ये ज़ीरो हो फॉर ऑल आई कॉमा जे, हर आई और जे के लिए ज़ीरो हो जाए। एग्जाम्पल्स देखो, ज़ीरो 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 ये है, ये भी नल मैट्रिक्स ही है, एक ही एलिमेंट है इसका, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये सारे के सारे क्या हैं, नल मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं है। नंबर 6 इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पहली बात तो ये है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, वही डायगोनल हो सकता है। और इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन ज़ीरो होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से, जो मैंने अभी आपको बताए, ये वाले एलिमेंट्स ये नॉन ज़ीरो होने वाले हैं और बाकी सारे ज़ीरो होंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन ज़ीरो एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर ज़ीरो, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। बस इतना ही है इसमें। तो जैसे एग्जांपल देख लो, कुछ कोई मैट्रिक्स लिख लिया मैंने, 1 -3 2 0 0 0, बाकी सारे कितने कर दिए, ज़ीरो कर दिए, इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है ये कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, DIAG, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे, 1 था, अगला -3 था एंड नेक्स्ट 2 था, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। सेम ही रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं, बाकी तो ज़ीरो है ही, तो उनको लिख लो ना और उसके अराउंड ज़ीरो लगा दो, तो ये सेम रिप्रेजेंटेशन है। अगर कहीं ऐसा लिखा हो ना तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो तो उसका मतलब हुआ इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स है ना, 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स है तो 3/3 का ऑर्डर होगा इसका। सिंपल बात है ये, इसको समझना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक नोट लिखिए, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो आपने याद रखनी है, दैट नो एलिमेंट्स, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो प्रिंसिपल डायगोनल पे हो और ज़ीरो हो जाए। नो एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल कैन बी ज़ीरो, ये इम्पोर्टेंट है। दिस मीन्स अगर मैं लिखूं डायगोनल मैट्रिक्स 1 0 3, तो ये क्या है, रॉन्ग है, ऐसा उसको डायगोनल नहीं बोलेंगे, दिस इज़ रॉन्ग, ये रॉन्ग है। जो ये वाला एलिमेंट है ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तभी डायगोनल माना जाएगा। ठीक है, क्लियर होनी चाहिए बात। सेकंड, नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन में यूज़ हो गया ना कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स कितने बचेंगे, नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ये कितने होंगे।
इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये कितने होते हैं? तो टोटल एलिमेंट्स तो n स्क्वायर हैं, ये तो हमें पता है। किसी भी मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो टोटल एलिमेंट तो n स्क्वायर होंगे। अब n स्क्वायर से मुझे कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं? जो डायगोनल में होंगे ये मेरे को सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो अगर ऑर्डर n है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका, मान लो जैसे यहाँ पे 3 × 3 था, तो डायगोनल में मेरे पास 3 एलिमेंट आ गए, तो टोटल 9 - 3 हो गया ना। तो n स्क्वायर में से क्या किया मैंने? n स्क्वायर माइनस n कर दिया। इसको आप जरूर याद रखें कि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स इन अ डायगोनल मैट्रिक्स आर n स्क्वायर माइनस n। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट इज नंबर 7, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? तो स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें अगर ऑल द एलिमेंट्स, सबसे पहले तो एक डायगोनल, ये तो जो है ना, इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, पहली बात तो ये हुई। और अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी खुद ही होगा। तो स्केलर मैट्रिक्स में अगर सारे के सारे एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएं तो उसको क्या बोलेंगे? देन इट इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो उसको स्केलर मैट्रिक्स बोल देंगे। एग्जाम्पल देखो ज़रा, जैसे ये कर दूँ मैं 5 5 5 0 0 0 0, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। अब इस स्केलर मैट्रिक्स से ही नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाता है? वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। और अगर इसको मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगा? A इक्वल टू ए आई जे हो जाएगा। और ऑर्डर ऑब्वियसली स्क्वायर है तो m क्रॉस m रहेगा, लेकिन कंडीशन है आई जे के ऊपर, वेयर ए आई जे इट इज़ इक्वल टू 0 व्हेन आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। जब नॉन डायगोनल है एलिमेंट तो 0 होगा, और जब आई और जे बराबर हो जाए तो ये कोई कांस्टेंट होगा, लेकिन सारे के सारे उस के बराबर होंगे। जैसे यहाँ पर के की वैल्यू कितनी थी? 5 थी इस केस में। तो सिंपल चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज, यहीं से आइडेंटिटी बन जाता है। अब नंबर 8, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? पहली बात तो ये है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और उसके बाद ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, और उसके बाद ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी होता है। ठीक है, अब स्केलर मैट्रिक्स मतलब जो ये वाली कंडीशन है ये भी इसमें फुलफिल होगी, लेकिन जो ये के है ना इसके ऊपर कंडीशन लग जाएगी। कंडीशन क्या लगेगी? कि जो ये के है ना ये 1 हो जाएगा। और इस के 1 होने का मतलब क्या है? कि जो मैट्रिक्स है कुछ ऐसा बनेगा 0 0 0, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 होंगे, बाकी सब कुछ 0। मीन्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1 होने चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बनता है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। मीन्स आइडेंटिटी है ना, तो अगर किसी भी अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पढ़ाई नहीं गई है, लेकिन मैं बता देता हूँ, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी इस आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से तो अनचेंज्ड रहेगा वो मैट्रिक्स, उसकी मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं आता। तो आप याद रख लेना, मल्टीप्लाइंग बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स नोट करके लिख लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेक्स
नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं होता। तो जिस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ज़ीरो मैट्रिक्स से तो वो उस मैट्रिक्स को मेक्स द मैट्रिक्स ज़ीरो, वो उस मैट्रिक्स को भी ज़ीरो कर देता है, ज़ीरो मैट्रिक्स। इसको आप कुछ ऐसे समझ लो कि जैसे किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं होगा, 0 से करें तो 0 बन जाएगा। ये कुछ वैसे ही है, जैसा अलजेब्रा नंबर्स में चलता है ना, तो वैसे ही चलेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर लास्ट मैट्रिक्स आता है विच इज़ नंबर 9, और कुछ और टाइप्स भी आएंगे, वो हम थोड़े से और कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद पढ़ेंगे। जैसे डिटर्मिनेंट्स को पढ़ लेंगे तो फिर सिंगुलर मैट्रिक्स आता है, नॉन सिंगुलर आता है, मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर और मैट्रिक्स आते हैं, जैसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आता है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। वो मल्टीप्लिकेशन को सीखने के बाद उनको स्टडी करेंगे। और ये जो टाइप हमने अभी पढ़े हैं, ये तो जस्ट आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता है तो उसके बेस पर भी सीखे जा सकते थे। जो अगला टाइप है वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है अपर ट्रायंगुलर और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इनमें ना ट्रायंगल जैसी बनती हुई दिखती है। अपर ट्रायंगुलर कैसा मैट्रिक्स आएगा, ये कुछ ऐसे होगा कि मतलब जो नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे ना, जैसे मान लो मैं 3/3 का कोई मैट्रिक्स लूँ तो ये ज़ीरो होंगे और बाकी जो प्रिंसिपल डायगोनल है और उसके ऊपर के नॉन ज़ीरो होने चाहिए। तो जैसे यहाँ 5 लिख लिया, -3 लिख लिया, 2 लिख लिया, 1 3 6, ये क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर होगा। इसमें जो लोअर ट्रायंगल बन रही है ना, ये क्या हो गया, ये ज़ीरो बन गया, आपने याद रखना है। वो और ऊपर वाले सारे के सारे नॉन ज़ीरो होंगे। तो कंडीशन क्या बन जाएगी, ए इक्वल टू एक ऐसा मैट्रिक्स AIJ टाइप का जिसमें जो IJ है ये ज़ीरो होगा, कब, जब I की वैल्यू J से बड़ी है। देखो ज़रा, यहाँ पर I की वैल्यू 2 है इसके लिए, और J की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ पर I की वैल्यू 3 है, J की वैल्यू 1 है, और इधर J की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो हर एलिमेंट के लिए I है J से बड़ा है। और लोअर ट्रायंगुलर में, लोअर इसमें उल्टा हो जाता है, ऊपर वाले एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे और नीचे वाले एलिमेंट्स 1 -1 5 6 2 8, नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, नॉन ज़ीरो होंगे। तो इसके लिए कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। एक कैसा मैट्रिक्स है, A इक्वल टू AIJ, और जिसके लिए जो AIJ होगा इट शुड बी ज़ीरो व्हेन, अब जो है I छोटा होना चाहिए J से। देखो ज़रा, यहाँ पर इस एलिमेंट के लिए I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है, और यहाँ J की वैल्यू 3 हो जाएगी, और यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है, 2 है, लेकिन J अभी भी बड़ा है जो कि 3 है। तो ये कुछ कंडीशंस थी। अब इसमें जो क्वेश्चन में कई बार कुछ यूज़ होता है वो ये यूज़ हो जाता है कि नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये कितने आते हैं। तो इसको जल्दी जल्दी ड्राइव कर लेते हैं। देखो ज़रा नॉन ज़ीरो कैसे निकलेगा। अगर ऑर्डर है 3/3 तो नॉन ज़ीरो कितने आएंगे, 6 आ जाएंगे ना, क्योंकि 3 तो क्या है, 3 तो मेरे पास ज़ीरो एलिमेंट हो गए। तो कैलकुलेट करने का तरीका देखिए, टोटल एलिमेंट हुए ना, जैसे मान लो ऑर्डर n क्रॉस n है तो टोटल हो गए n²। n² में से मैंने डायगोनल एलिमेंट घटा दिए जो कि होते हैं n। अब जो बचे ना उसमें ये अपर ट्रायंगल के भी एलिमेंट्स आएंगे और लोअर के भी आएंगे जो बच गए, और ये दोनों ही इक्वल हैं। तो मुझे तो कौन से चाहिए, मुझे तो वो चाहिए ना जो ज़ीरो हैं, मतलब कोई एक ट्रायंगल चाहिए। तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे।
अच्छा मैं फिलहाल ज़ीरो एलिमेंट निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरो एलिमेंट्स। तो टोटल थे n स्क्वायर, इसमें से n घटा दिया तो दोनों ट्रायंगल्स के एलिमेंट आ गए और डिवाइडेड बाई 2 कर लिया, ये ज़ीरो एलिमेंट्स हैं। और अगर नॉन ज़ीरो चाहिए तो नॉन ज़ीरो में टोटल को n स्क्वायर से घटा देंगे। अगर मुझे चाहिए नॉन ज़ीरो तो कितने हो जाएंगे, टोटल n स्क्वायर थे उसमें से मैंने ज़ीरो एलिमेंट घटा दिए, तो इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2। और इसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, जो कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर भी होता है, और ये n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 भी आ जाएगा। आप कुछ ऐसे भी याद रख सकते थे इसको। और अगर इन दोनों का आप सम करेंगे ना इनका, तो वो n स्क्वायर ही आएगा, इनका सम कर लेंगे क्योंकि टोटल एलिमेंट्स उतने ही होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थे, आप इसको अच्छे से देखिए, पता होना चाहिए, सारे टाइप्स पता होने चाहिए आपको। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, अ मैट्रिक्स हैज़ 28 एलिमेंट्स, what are possible orders it can have। इसके टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं, तो देखिए m क्रॉस n की वैल्यू आनी चाहिए 28, क्योंकि टोटल 20 एलिमेंट्स हैं। तो 28 को आप फैक्टराइज कर लो, क्या क्या हो सकता है, 1 इंटू 28 हो सकता है, 2 इंटू 14 हो सकता है, फिर 4 इंटू 7 हो सकता है ना। इसी तरह 7 इंटू 4 भी हो सकता है, 14 इंटू 2 भी हो सकता है, 28 इंटू 1 भी हो सकता है। तो इस तरह से कितने ऑर्डर बन गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ऑर्डर्स बन गए इसमें। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है। एक और दूसरा टाइप मैं करवा देता हूँ। जैसे बोला गया है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स वेयर aij इट इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ -2i प्लस 3j, ऐसा है कुछ। तो इसको कंस्ट्रक्ट करना काफ़ी आसान है। देखिए 2x2 मैट्रिक्स है तो कैसे होगा, A11 आएगा, 1 2 2 1 2 2 ऐसे आएगा। अब इंडिविजुअल एलिमेंट्स को फाइंड कर लेते हैं। A11 आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, -2 इंटू 1 यहाँ पुट करना है मेरे को। अब ये कंडीशन दी हुई है AIJ को निकालने की, तो इसी से A11 भी निकलेगा, प्लस 3 इंटू 1, इसका मॉड देख लो तो इट इज़ आई थिंक 1 आ गया है, एंड A21 इट इज़ -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, तो ये भी 1 ही आ जाएगा। A12 फाइंड करिए, -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, 6 माइनस 2, ये 4 आ गया, मॉड लेना है साथ में। A22 इट इज़ -2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, सो इट इज़ 6 माइनस 4, ये 2 आ जाएगा। तो मैट्रिक्स कैसा बना, फिर मैट्रिक्स जब बनेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। इन एलिमेंट्स को पुट कर दो, A11 की वैल्यू 1 आई, यहाँ पे 4 आया, 1 एंड 2। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही इस लेक्चर को एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।